हेलो स्टूडेंट्स, सब बेहतर होंगे इसे उम्मीद करता हूँ और सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के प्रवेश पत्र सबके लगभग मिल चुके हैं। सब लोग परीक्षाओं की बेहतर तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी हमें उम्मीद है सबके लिए। 2 दिनों से कुछ व्यस्तताएं थीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आप लोगों ने डिमांड की थी कि जो विभक्तियां लगती हैं, जिनको हम नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति कहते हैं, उससे प्रश्न आता है तो सर उसके लिए वीडियो आप बना दीजिए। मैंने ये प्रयास किया है ये वीडियो बनाने का। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक को ठीक प्रकार से समझ जाएं। 2 अंकों का ये प्रश्न आता है। कुछ जो संस्कृत में वाक्य होते हैं उनमें विशेष स्थितियों में विशेष विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आता है और जिसके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर आपकी आ रहा होगा। पहला सूत्र द्वितीय विभक्ति के लिए होता है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। सूत्र है अभिता परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अभिता मतलब चारों ओर या सभी ओर। जैसे किसी चीज़ के चारों ओर, विद्यालय से अभितः, विद्यालय से परितः, ग्रामम विद्यालय से नहीं, विद्यालयम विद्यालय से नहीं। अगर विद्यालय से कर देंगे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो विद्यालयम परितः, ग्रामम परितः, तड़ागम उभयतः, उभयतः परितः, समया निकषा अभिता, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता मतलब चारों ओर या सभी ओर, परितः इसका भी मतलब सभी ओर, समया मतलब समीप ही, निकषा माने निकट। लंकाया निकषा, लंकाम निकषा समुद्र, हा अर्थात शोक के लिए। इन सब के या प्रति, इसका मतलब और या तरफ, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इस सूत्र को ध्यान से याद कर लीजिए, बार बार लिख करके। जब भी आप पढ़ने बैठें एक पेंसिल या पेन लेकर के बैठें और उसको लिखते रहें। साथ साथ में लिखने से ज़्यादा याद होता है। आप लिखें, फिर आंखें बंद करें, फिर उसको याद करें और फिर से लिखें। ये सही तरीका होता है याद करने का। अब देखो, इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं, इनको देखो। जैसे आश्रमम अभितः वनम अस्ति, आश्रम के चारों ओर वन हैं। ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, परितः आया तो ग्रामम की विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। लंकाम समया निकषा वा समुद्रम अस्ति, लंका के समीप या निकट में ही समुद्र है। किसकी द्वितीय विभक्ति होगी? किसकी होगी? लंका की, क्योंकि लंका के निकट में है, लंका के पास में है। हा कृष्ण भक्तम, कृष्ण भक्त किस में होगी? कृष्ण भक्त में द्वितीय विभक्ति होगी। सा ग्रामम प्रति गच्छति, प्रति मतलब और, वह गांव की ओर जाता है, तो ग्रामम, ग्रामम की कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। ऐसे ही गृहम परितः, घर के चारों ओर, घर के चारों ओर। ग्रामम निकषा नदी बहती, गांव के निकट में ही नदी बहती है, गांव के निकट। तो किसके निकट? गांव के निकट। द्वितीय विभक्ति किसकी होगी? गांव की। विद्यालयम अभितः, विद्यालय के चारों ओर, किसके चारों ओर? विद्यालय के चारों ओर। द्वितीय विभक्ति किसकी? विद्यालय की। विद्यालयम परितः, विद्यालय के सब ओर, द्वितीय विभक्ति किसमें होगी? विद्यालय में। बुभिक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभिक्षितम न प्रति, प्रति आ गया तो बुभुक्षित के लिए प्रति आया, इसलिए बुभुक्षित की कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। विद्यालयम समया, विद्यालय के समीप ही। विद्यालयम समया, विद्यालयम समया आपणम अस्ति, विद्यालय के समीप ही बाजार है, तो किसकी द्वितीय विभक्ति होगी? विद्यालय की। ऐसे ही श्यामः रामम निकषा तिष्ठति, श्याम राम के निकट बैठता है,
तो श्याम किसके निकट बैठता है? राम के। तो द्वितीया विभक्ति किसकी होगी? राम की। श्याम की नहीं होगी, राम की होगी। दूसरा सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः, येन अंग विकारः, जिस अंग में विकार हो या विकृति हो, बिगड़ाव हो, उसकी तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग में विकार हो या बिगड़ाव हो उसकी तृतीया विभक्ति होती है। ये सूत्र भी रट लेना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण जैसे सिरसा खलवाटः, तो सिर से गंजा है। सिर से गंजा, गंजा किससे है? सिर से है। तो सिर की विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया। तृतीया विभक्ति यानी सिरसा। ऐसे ही कर्णाभ्याः बधिरः, कानों का बहरा या कानों से बहरा। बहरा किससे है? कानों से है। खराबी किसमें है? कान में है। तृतीया विभक्ति किसकी होगी? कान की होगी। ऐसे ही अक्षणः काणः, अक्षणः माने आँख, काणः माने काना, आँख से काना। काना किससे है? आँख से है। तो तृतीया विभक्ति किसकी हो जाएगी? आँख की तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही देखो प्यारे बच्चों, पादेन खंजः, पादेन, पादेन माने पैर से। किससे? पैर से। पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है। तो तृतीया विभक्ति किसकी होगी? पैर की। किसकी होगी? पैर की। ऐसे ही कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। कर्णाभ्याम यानी दोनों कानों से, और कर्णेन मतलब एक कान से। कर्णेन तृतीया एक वचन।